हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाएंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं। गुरुवार व्रत कथा एवं पूजा विधि। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं, जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनो परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी वह दान देने वाला था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता। प्रतिदिन मंदिर में भगवान को दर्शन करने को जाता। लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही भोजन करती और ना ही दान करने का उसका मन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया हुआ था तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बना करके राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अभागी हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता है। इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापनी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंगल पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ, दान दो, सबको को निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना हुआ बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस, मंदिरा, प्याज खाना और कपड़ा धोबी को धुलने को देना। ऐसा करने से, सात गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तथा इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया। 3 बृहस्पतिवार बीती थी कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को चाकरी के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की चोरी परदेश की भूख के बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा, उससे 5 से भोजन मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगी। रानी की दासी बहन के पास गई। जब उस दिन बृहस्पतिवार था, रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, इसमें क्या उसका कोई दोष नहीं, पर जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी तुम्हारी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैंने बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहकर रानी की आंखें भर आई। उसने दासी से यूं समेत 7 दिन भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से भेजने लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसे दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक बड़ा बेझर से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि दासी रानी की कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोजी व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत के में चने की दाल और गुड़ मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे था, दीपक जलावे, कथा सुने, इस तरह एक ही समय भोजन करे, भोजन में पीला खास पदार्थ का सेवन करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और
दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजा का जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना गुड़ मिलाई तथा उसी की दाल से केले की जड़ था विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा इसलिए उन्हें विष्णु भगवान पसंद थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसी तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा कि दासी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तुम रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से ही वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तो पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करो, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली बाग बची आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाओ और दान करो। निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही ये आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हें कुल यज्ञ का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर लोग भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर के रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होंगे और किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रसिद्ध भगवान से प्रार्थना की कि राजा जी जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे रानी, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर के रहना पड़ा, जंगल की लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगी। उसी समय राजा के साथ शादी के वेश में साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। और जैसे राजा के नेत्र में जल भर आया। साधु को राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी थी। और महात्मा तो दयालु होते ही हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की के प्रति बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का व्रत किया है, अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम बृहस्पति बार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा कहो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन के लिए खास पदार्थ का सेवन करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिल बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राहत बना देंगे। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त मिलेगा, जिससे तुम भलभात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। समय व्यतीत होने लगा। फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा विचार गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बस भगवान नारायण नाराज हो गए। उस दिन उसके नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा न जलाए, सबको भोजन हमारे यहाँ होगा। ऐसा सुनकर लकड़हारा भी खाने गया, लेकिन लकड़हारे वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। राजा उससे अपने भोजन करा रहे थे। इतने में रानी की नज़र पास में खूंटी पर टंगी हुई हार पर पड़ी। उस पर हार नहीं था। उसने लकड़हारे को चोर समझकर राजा से कहा कि इसमें मेरी हार चोरी कर लिया है। तब राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार पड़ गया और बहुत दुखी हो विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्मों से मुझे यह दुख भोगना पड़ा। उसी समय उसी साधु को याद आया किया जो जंगल में मिला था। तब विष्णु भगवान उसके पीड़ा को देखते हुए उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत तो किया, पर कथा कहना भूल गया है, इसलिए भगवान नाराज हो गए, कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करो, अगले बृहस्पतिवार का दिन तुझे इसी कारागार के सामने पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से गुरु भगवान की पूजा करना, कथा करना, जिससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार को राजा को संत के कहे अनुसार ही
पैसे पड़े हुए मिले। उसने उसे गुरुवार के व्रत कथा एवं पूजा पूरी विधिधान से किया, जिससे वृषभदेव बहुत प्रसन्न हुए। वह राजा के स्वप्न में जाकर कहने लगे, हे राजन, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है और रानी का हार उसी खोटी पर ही है। जब राजा तुम सुबह उठा तो उसने रानी का हार खोटी पर ही पाया। तब उसने देखा तो तुरंत ही राजा के पास गया और उनसे बोला कि तुम मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब बृहस्पति की माया है, जिसके कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ा। अब मैं आपको आप लोग के नगर वापस भेज देता हूँ। उसने राजा को अच्छे से वस्त्र और आभूषण पहनाया और उन्हें राज्य की तरफ से भेज दिया। जब राजा अपने राज्य में पहुंचे तो देखा कि वहां पर बहुत पहले से अधिक कुएं, बाग, धर्मशाला सब बने हुए थे। जो पूछा तो सब ने रानी और उनकी दासी के बताने लगे। सब जानने के बाद राजा को बहुत क्रोध आया और सब रानी के पास जैसे आया। जब रानी को पता चला कि राजा नगर में आ गए हैं तो पति को पहुंचने का समाचार सुन बहुत प्रसन्न हुई और द्वार पर खड़ी हो गई। राजा जैसे ही द्वार पर आए उन्होंने तलवार निकाल ली और पूछा, यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तब रानी बोली कि यह सब धन बृहस्पति के व्रत किससे प्राप्त हुआ? तब राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने मिलकर गुरुवार का व्रत करने लगे। राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग देखा तो वो कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरे गुरुदेव भगवान की कथा सुन लो। ये बोले, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अब मजाक सूझ रहा है। परंतु कुछ लोग कथा सुनने के लिए राजी हो गए। तब राजा ने चने की दाल ली और कथा शुरू की। कथा आधा हुआ था कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते हुए मुर्दा राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे भी कथा सुनने को कहा, परंतु किसान ने कथा सुनने से इनकार कर दिया। राजा जैसे ही आगे बढ़ा उसके बैल के पैर में चोट लग गई और उसके सर में दर्द होने लगा। यह सब उसकी बुढ़ी माँ ने देखा तो राजा के पीछे पीछे दौड़ी और उससे कहा कि मैं कथा सुनूंगी। जैसे उसने कथा सुना दी किसान एकदम स्वस्थ हो गया और उसके बैल के चोट भी ठीक हो गई। राजा फिर अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा और सुबह उठकर देखा तो वहाँ से पहले से भोजन बाद में काम करते हैं। राजा बोला, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भोजन न किया हो तो उसे मैं कथा सुनाऊंगा। तब बहन बोली कि पर रुकिए, यहाँ तो अभी कोई नहीं है, मैं आज पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बहुत दिनों से बीमार बुखार से ग्रसित था। उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। तब राजा उसके पास गया और उसने उसे कथा सुनाई। बृहस्पति की कथा सुनते उसका बुखार ठीक हो गया। फिर राजा ने भोजन किया। जब राजा घर जाने लगा तो वह बहन से बोला कि बहन तुम भी चलो। तब रानी की बहन बोली, सास से बोला, तुम्हारी बहन तो जाएगी पर पोता नहीं जाएगा। तब राजा कहने लगा, जब बहन जाएगी और उसका लड़का नहीं जाएगा तो बहन जाकर क्या करेगी? राजा वहाँ से दुखी मन लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो रानी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? तब रानी ने कहा कि बृहस्पति की कृपा से हमें धन संपत्ति सब प्राप्त है, लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं जिससे हमारा वंश चले। तब रानी बोली कि हमें दुखी क्यों होते हैं? जैसे ही बृहस्पति हमें इतना सब कुछ दिया है, वो हमें पुत्र भी देंगे। कुछ समय बाद रानी गर्भवती है, उसने एक बहुत सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा की बहन को पता चला कि उसके घर में पुत्र हुआ है तो तब वो बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। उसकी बहन बोली, अगर हम ऐसा न कहते तो तुमको पुत्र की प्राप्ति कैसे होती? मन कर्म वचन से गुरुवार का व्रत जो करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरु भगवान प्रसन्न करते हैं। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।